नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष चिलवाल और अभी इस वक्त मैं हूं अपने घर से 350 किलोमीटर दूर एक ग्राम पंचायत को कवर करने के लिए। क्यों मैं इस ग्राम पंचायत को कवर कर रहा हूं, इसके पीछे बेहद खास बातें हैं। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। पहली बात, ये ग्राम पंचायत है, इसे मॉडल ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। 2 बार राज्य सरकार से अवार्ड मिला है स्वच्छता का। जम्मू कश्मीर ने इसे सशक्त पंचायत घोषित किया है। यहाँ के ग्राम प्रधान ने इस राज्य को 7 अलग अलग राज्यों में रिप्रेजेंट किया है राज्य की तरफ से। इसके अलावा नेशनल रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट ने इसे पाथफाइंडर पंचायत घोषित किया है। नेपाल डैमसोल इंस्टीट्यूशन ने यहाँ के ग्राम प्रधान को टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। इतनी सी बात नहीं है, इसके अलावा देश के अदर अलग अलग राज्यों से यहाँ बहुत सारे डेलीगेशंस आए हैं, केंद्र सरकार के डेलीगेशंस आए हैं यहाँ के मॉडल को स्टडी करने के लिए कि आखिर ऐसा क्या खास है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन भी इस ग्राम पंचायत को स्टडी करने के लिए आए हैं, जिसमें खास तौर पर श्रीलंका, इंडोनेशिया, केनिया जैसे 10 अलग अलग देश 51 डेलीगेशंस के साथ यहाँ मार्च के महीने में आए हैं। क्यों है ये पंचायत खास, इतना मैंने आपको बता दिया है। इस पंचायत का नाम है रानी पोखरी, देहरादून जिले की एक ग्राम पंचायत, और यहाँ के ग्राम प्रधान हैं सुधीर रतूरी जी। आइए आज मिलते हैं आपसे, मुलाकात करते हैं सुधीर रतूरी जी के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका भी स्वागत है। पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस छोटी सी ग्राम पंचायत को इतने बड़े मुकाम तक पहुंचाने के लिए। इंटरनेशनली आपने इस ग्राम पंचायत को रिकॉग्नाइज कराया है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और इसके लिए मैं 2019 के जो चुनाव में थे, इस रानी पोखरी न्याय पंचायत ग्राम पंचायत की जो सम्मानित जनता है उनके आशीर्वाद मुझे मिला था, और मुझे उनकी तरफ से बहुत अपेक्षाएं थी, और मैंने उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का बहुत प्रयास किया। और आज पूरे भारत में के अंदर जो है पंचायत रानी पोखरी को जो है एक मॉडल पंचायत के रूप में देखा जाता है, एक सशक्त पंचायत के रूप में देखा जाता है, एक ऑन सोर्सेज पंचायत के रूप में देखा जाता है। एक बात कही जाती है कि अगर क्योंकि ये 3 टियर सिस्टम है जो हमारे देश में फॉलो किया जाता है, सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और ये लोकल गवर्नमेंट। इस गवर्नेंस का सबसे निचला तबका जो कहें, जहाँ पे ग्रास रूट लेवल की फंक्शनिंग होती है, वो ग्राम प्रधान की आती है, जिम्मेदारी होती है। तो आपको सिर्फ एक ही टेन्योर हुआ है इस ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान बने हुए, इतनी सारी उपलब्धियां जहां ज्यादातर लोग बहाने ही बनाते रह जाते हैं। आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? बस ये बचपन से एक बहुत अपने दिल की एक इच्छा थी कि एक समाज के लिए कुछ करें। तो मैं 1990 से समाज से जुड़ा हुआ था, सामाजिक कार्य जुड़ा हुआ था, और करते करते कॉलेज टाइम पे भी मैंने जो है सामाजिक कार्य बहुत किए। और एक मौका मिला था, सबने कहा कि भाई जब आपने सामाजिक कार्यों में ही काम करना है तो एक प्रधान का चुनाव लड़के एक आपको प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा। तो उस प्लेटफॉर्म के आधार पर फिर मैंने पंचायत का चुनाव लड़ा था, और पंचायत के चुनाव लड़ने के बाद मैंने जो है पंचायत में जो मूलभूत लोगों को सुविधाएं चाहिए थी, मैंने उस पर बहुत संघर्ष किया, उस पर बहुत कार्य किया। क्योंकि पंचायतों में पहले खाली एक 2-4 खड़ंजे डालना, 2-4 राशन कार्ड बनाना तक ही सीमित होती थी। आज मैंने पंचायत को एक हमारे भारत सरकार की एक थीम है रू अर्बन का मतलब होता है कि गांव गांव ही रहें, लेकिन गांव में सुविधाएं शहर वाली मिले। तो मैंने उस पर बहुत फोकस किया, उस पर बहुत प्रयास किया, और कई विषयों पर हमने काम किया। यहाँ पे बहुत लोगों का सबका सहयोग मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला, अपने समस्त वार्ड मेंबरों का बहुत आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला। लगातार हम लोगों ने जो है नई नई थीम, नई नई सोच पे हमने यहाँ काम किया, और कुछ काम अधूरे रह गए, कुछ काम छूट गए। अभी समय कार्यकाल 2 साल कोविड में चला गया था, उसके बावजूद भी हमने 3 साल में बहुत संघर्ष किया, बहुत काम किया, और आज पंचायत पूरा देश इस पंचायत को देखता है। और देखने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि 5000 जनप्रतिनिधि अन्य प्रदेशों से यहाँ पर आए हैं। भारत सरकार से 7 सचिव भारत सरकार के आए हैं, और 5 उप सचिव आए हैं। तो उसके साथ साथ पंचायत को जो है भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मॉडल पंचायत के रूप में हमें अवार्ड मिला है, और आज मॉडल पंचायत के रूप में इसको पूरा देश देख रहा है। और हमारी जो थीम थी, अपनी पंचायतों को मजबूत बनाए, अपने ओन सोर्सेज पे काम करें, हमने उस पर भी बहुत काम किया। और आज हमारी पंचायत की 30 लाख पर ईयर की इनकम है। अपनी पंचायत की इनकम 30 लाख, अपनी 30 लाख रुपये पर ईयर की हमने इनकम करी है। और बहुत आप लोगों का आगे सहयोग मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा, तो हम इसको और मजबूत करेंगे और इसको बढ़ाएंगे, और पंचायत को और मजबूत करके, क्योंकि ये पंचायत जो है गांव की सबसे बड़ी इकाई होती है।
और भारत की तीसरी इकाई है। तो ये हमारे अंतिम छोर तक के व्यक्ति को हम लोग जितना अधिक से अधिक सरकारी सुविधाओं का लाभ दिला सकें उस पर काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और इस तरह से हम लोग अपनी पंचायत को एक मॉडल पंचायत के रूप में और बढ़ा मजबूत करके काम करेंगे। अब वाकई में यह हैरत में डालने वाला विषय है मेरे लिए भी, क्योंकि ज्यादातर मौकों पर मैंने सिर्फ यही देखा है कि पंचायतें पैसे मांगते रहती हैं कि अभी किसी से कभी विधायक से पैसा मांगा। यहाँ पे आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी अपनी ग्राम पंचायत के लिए शुरू किया है, जहाँ पे 30 लाख रुपए अगर सालाना इनकम है, तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी जी। और ये कैसे करते हैं आप? क्या हम इस मॉडल को आज स्टडी कर सकते हैं? थोड़ा बहुत पता, हमें बारीकी पता चल सकती है इस इस मॉडल? पे हम लोगों ने कुछ विषयों पे काम किया। जैसे हमारा एक हाट बाजार था, बहुत पहले हमने 1999 में उस हाट बाजार के लिए भी हमने ही प्रस्ताव रखा था और उसको शुरुआत की थी। आज उसको मॉडल हाट बाजार बना के उस पर काम किया, उससे हमारी पंचायत की इनकम हो रही है। हमारा स्वच्छता पे हम लोग प्रत्येक घर से कूड़ा उठाते हैं, वहाँ से शुल्क लेते हैं। जो नए मकान बनते हैं उनमें हम जो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो नक्शे उसमें होते हैं हमारी पंचायत के द्वारा, उनसे हम चार्ज लेते हैं। और हमारे कुछ पंचायत की ज़मीन पे उसमें हमने उनको दुकानें बनाई थी, जो उससे हमारा कुछ पंचायत को किराया आता है। ऐसे हमने कई विषयों पे हम लोगों ने काम किया है और आगे भी इस पे हम लोग और बढ़ा के इसमें हम काम करेंगे। तो वाकई में क्या आप ये हाट बाजार और ये बाकी सल, क्योंकि दर्शक हैं, विश्वास नहीं करेंगे जी। कि वाकई में एक ऐसी ग्राम पंचायत हो सकती है, तो क्या आप हमें विजिट करा सकते हैं? जरूर कराएंगे। जरूर कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और- आपका। हम इस विजिट को जारी रखते हैं और बाकी की बातचीत विजिट के दौरान करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तब तक आप मेरे साथ इस रानी पोखरी का न्याय पंचायत जो भवन है, मिनी जी भाई। सचिवालय है, और अच्छी बिल्डिंग, अच्छा CS फर्नीचर, CSC अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं अगले भवन की ओर। ये है CSC सेंटर। ऑनलाइन सारी सुविधाएं जो लोगों को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पहले लोगों को ऋषिकेश या डोईवाला देहरादून जाना पड़ता था। आज हम बिल्कुल ऑनलाइन सारी सुविधाएं यहाँ पर देते हैं, जो कि ये उत्तराखंड की पहली पंचायत ऑनलाइन हुई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज पंचायत में जो है, जो भी पंचायत का इनकम होता है या पंचायत के एक्सपेंशन होते हैं, सारे ऑनलाइन होते हैं इसके द्वारा। कोई हमारा पैसा वो नहीं होगा कि हम किसी से कैश ले रहे हैं, चेक ले रहे हैं, सब पैसा ऑनलाइन आता सारा है। पेमेंट। और इधर आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड सेंटर है हमारा, जो कि आज की डेट में लोगों की सबसे जेन्युइन समस्या है। ये जन्म हो रहा है, बच्चे का आधार कार्ड बनना है, लोग प्राय पलायन करके आ रहे हैं, उनका आधार कार्ड बनना है, अपडेट होना है, नाम चेंज होना है, मोबाइल नंबर डलना है, या पंचायत आधार कार्ड से संबंधित जो भी काम है। और अभी तक हमारा एक आपके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से इतना बड़ा सौभाग्य रहा कि हम 45,000 से ज़्यादा आधार कार्ड अभी तक लोगों के सही करा चुके हैं। वाकई में 45,000 से ज़्यादा। तो यहाँ आपकी ग्राम पंचायत के बाहर के लोग भी आते हैं? सब जगह के लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और ये आधार कार्ड सेंटर कभी बंद नहीं होता है। अच्छा जी। ये रोज खुलता है? हाँ, ये रोज खुलता है और आचार संहिता पे भी ये बंद नहीं होता। बंद नहीं होगा तब भी ये चला, वरना अमूमन मैंने देखा है कि आधार कार्ड बनवाने के लिए लोग बहुत परेशान हो रहे थे। शुरू में जब मैं प्रधान बन के आया था तो मैं देखता था कि लोग किसी कोई चीज़ की फॉरम में कोई चीज़ वो रह जाता था त्रुटिपूर्ण, तो दोबारा भागना आना पड़ता था डोईवाला से, ऋषिकेश से या अन्य जगहों से, और फिर वो फिर दोबारा जा रहा था। उनका समय भी बर्बाद हो रहा, उनका एक्सपेंशन भी लग रहा। तो ये समस्या को देखते हुए मैंने तुरंत इसको 2020 से ही यहाँ पर स्टार्ट करा था और 2020 से इसको लगातार पहले कैंप के माध्यम से लगाया, फिर अब ये परमानेंट पिछले 3 साल से लगातार चल रहा है कम्प्लीटली। आप आधार कार्ड बनवाने के लिए आए हैं? अपडेट करवाना है या नया? अच्छा, बच्चे का बनवाना है नया आधार कार्ड, आप अपडेट कराने के लिए आए हैं। तो अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर अंदर और बाहर। तो डेली रहते हैं आप यहाँ पर भैया? रोज क्या वक्त है? बैठिए, आराम से बैठ कर काम भी करते रहिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्या समय है यहाँ का? कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं आप? 10 बजे से 10 से 4 बजे तक डेली। तो 10 से 4 बजे तक अगर आपको आपके यहाँ आधार कार्ड अपडेट नहीं हो रहा हो तो आप रानी पोखरी आ सकते हैं और यहाँ से अपना आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। CSC सेंटर भी अब संचालित होने वाला है कुछ ही देर में। मैम आ चुकी हैं। मैम, क्या क्या काम होते हैं यहाँ पर? अब क्या क्या काम करवाते हैं? स्थायी निवास बनता है, जाति प्रमाण पत्र है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और PM किसान से संबंधित जो भी काम होता है वो सब ऑनलाइन। जो भी काम है सारे किससे होता है? हाँ जी, एम्प्लॉयमेंट कार्ड भी बनते हैं यहाँ पे।
हाँ जी, पैन कार्ड वगैरह सब कुछ। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। भीड़ ज्यादा रहती है, रोज रहती है, आज ज्यादा नहीं नहीं, रोज ही रहती है। हाँ जी, कैसा लगता है यहाँ पे काम करके? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। चलिए ठीक है। सीएससी सेंटर भी शुरू हो चुका है और क्योंकि लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, पता चला कुछ देर बाद प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे हैं, लोग वेट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि काम सुचारू हो, तो हम इसलिए बाहर आते हैं। कहाँ से हैं दादी? शांति नगर। शांति नगर से। रानी पोखरी से कितना? हाँ जी, अरे यहीं पास में। अच्छा, यही रानी पोखरी का हिस्सा हाँ जी, है? हाँ जी। ओके। आप कहाँ से आए? रानी पोखरी से। रानी पोखरी से ही हैं। कैसा है, कैसा चल रहा थोड़ा है? राशन कार्ड नहीं है। अच्छा, राशन कार्ड अपडेट करवाना है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ बहुत बढ़िया है। सारे काम हो जाते हाँ, टाइम से? एकदम देर नहीं लगती, बिल्कुल देर नहीं लगती? परेशानी तो नहीं होती कोई? कोई परेशानी नहीं है। कोई दिक्कत कोई दिक्कत पंचायत से? ना ना, अरे ना। कैसे हैं प्रधान जी आपके? प्रधान जी तो जैसे हैं बहुत बढ़िया है। अच्छा। हाँ, ये वाटर कूलर यहाँ के बाहर के लोग भी इस पर बाहर भी नल लगाया हुआ है और अंदर भी है। और ऐसे हमने मुख्य मुख्य चौकों पे और प्राइमरी स्कूलों में सब जगह हमने वाटर कूलर लगाया, क्योंकि मैं चौक पे हर आदमी, आज की जैसे गर्मियों में हर मजदूर आदमी पानी की बोतल नहीं ले सकता, तो ये सारे चौक पे हमने करीब 12 वाटर कूलर हमने पूरे रानी पोखरी ग्राम पंचायत में लगाए हैं, ताकि इससे लोगों को, बच्चों स्कूल पे जब छुट्टी होती है तो उनको पानी की दिक्कत होती थी, ठंडा पानी नहीं मिल पाता था, तो आज सब जगह हमने ये व्यवस्थाएं करी है। और स्वच्छता पे को देखने के लिए पूरे प्रदेशों से, अन्य प्रदेशों से यहाँ पर प्रतिनिधि आए, क्योंकि ये पहला प्रोग्राम था ग्राम पंचायत में पूरा उत्तराखंड के अंदर जो हमने शुरू किया था, घर घर से कूड़ा उठाने। ये नगर पालिका, नगर पंचायतों में चलती थी ये व्यवस्था, नगर निगमों में। ये पंचायत स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे सबसे पहले हमने शुरुआत की इसकी। इसके बाद अब हम देखते हैं कि छोटी छोटी गाड़ियां, ई रिक्शे टाइप, हाँ, अब तो हर जगह चल रहे हैं, काफी जगह चल रहे हैं गांव में, लेकिन पूरे उत्तराखंड के पहली पंचायत हमने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, प्रधानमंत्री जी का एक सपना था, उसके अंतर्गत हमने ये कार्य शुरू किया था। तो क्या इसमें हम कूड़े का सेग्रीगेशन भी हम ही करते हाँ, हैं? घर घर से हम कूड़ा उठाते हैं और हमारा सेग्रीगेशन सेंटर है, वहां पर जाता है। वहां पर गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा अलग होता है। हमारे यहाँ मैक्सिमम सूखा कूड़ा ही जाता है, क्योंकि गीला कूड़ा में लोगों के पशु भी हैं, लोगों की खेती भी है, तो वहाँ यूज कर लेते हैं। तो सूखा कूड़ा ही ज्यादा आता है और उसको फिर हम सेग्रीगेशन सेंटर पर जाते हैं और वहां पर उसको छटनी होकर उसको आगे भेजा जाता है। यहाँ पर देखिए, देहरादून ऋषिकेश नेशनल हाईवे मार्ग है और 4 धाम का मुख्य मार्ग भी है और बहुत अच्छा ट्रैफिक रहता है, बहुत बड़ी यहाँ पर मार्केट है। तो यहाँ पर शौचालय की बड़ी समस्या थी, तो हमारी मातृ शक्तियाँ जब कभी देहरादून ऋषिकेश से आती थी और कभी बस से उतरती थी, तो उनको ये पीड़ा होती थी इस चीज़ की। तो अब जगह कहीं नहीं मिलती थी, तो हम लोगों ने ये पीड़ा को समझते हुए एक 4 मुख्य शौचालय यहाँ पर रानी पोखरी क्षेत्र में खुलवाए। 4 ग्राम पंचायत के 4 सामुदायिक शौचालय, ताकि लोगों को ये समस्या न हो, हमारी मातृ को, हमारी बहनों को जो दिक्कतें होती थी, हमारे व्यापारियों के लिए, तो ये हमने सारी व्यवस्था जगह जगह कर रखी है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि इस मसले की ओर चाहे नगर पालिकाएं या ग्राम पंचायतें हैं, हमारे यहाँ बहुत कम ख्याल रखती हैं, इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं कि ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है जिस पर रानी पोखरी में ध्यान दिया जा रहा है। जो रानी पोखरी ग्रांट है, ग्राम पंचायत है, और आगे चलते हैं, जानते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ और है रानी पोखरी में। तो अब हम प्रस्थान कर रहे हैं इस ग्राम पंचायत के अलग अलग उन खास कामों को देखने के लिए जिनकी सराहना दुनिया भर के 10 कंट्रीज यहाँ आकर के कर चुके हैं। और इसमें खास क्या है, जैसे जो हाट है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके का ये सिस्टम है? हाट बाजार हमारा जो है एक लोगों के लिए एक व्यापार का भी एक साधन है। जो हमारे स्थानीय लोग हैं वहाँ पर अपनी दुकानें लगाते हैं। हमारी मंगलवार को और शुक्रवार को हाट बाजार लगता है और स्थानीय लोगों को एक जगह पे सारे सामान मिल जाता है, तो अच्छे रेट में मिल जाता है, तो उससे और पंचायत का एक बहुत बड़ा इनकम का साधन भी है। तो पंचायत के लिए इनकम का सोर्स कैसे, क्या हम किराए पे हमने दुकानें दी हुई हैं वहाँ पे, या हम लोग हर साल उसको ठेके पे नीलाम करते हैं उस पूरे हाट बाजार की तरफ चलना, हाट बाजार में। और उसमें जो है मतलब उसमें विभाग के लोग, अधिकारी लोग भी आते हैं। उसमें हमारे तहसील ऋषिकेश एसडीएम ऑफिस के अधिकारी आते हैं, पंचायत के अधिकारी आते हैं, पूरे पंचायत के लोग बैठते हैं और उसकी निविदाएं होती हैं और बंद लिफाफे में निविदाएं लेते हैं और जिसकी सबसे ज़्यादा होती है तो उसको वो दुकान 1 साल के लिए आवंटित की जाती है। और उसमें भी हमारा नियम है, उसमें भी हमारा नियम यह है कि 120 रुपया हम लोग दुकान का किराया, 110 रुपये दुकान का किराया है, 8 बाई 8 का एक ठिया होता है उसमें दुकान का, और 20 रुपये उसका स्वच्छता का शुल्क लिया जाता है।
अच्छा, इसके अलावा कोई इसके अलावा कोई चार्ज, पैसा नहीं आता। कोई वेंडर चार्ज नहीं कर नहीं सकता वहाँ पे? नहीं, ओके, ये एक अच्छी चीज है कि आपने दोनों बिल्कुल चीजें नियमों आपस के, में हाँ, की है नियमों कि के आधार पे। आप इससे ज्यादा अमाउंट भी चार्ज नहीं कर सकते, और ये क्राइटेरिया है। अब बताइए कि कौन सबसे ज्यादा बोली लगाएगा। बस सो ये कम्युनिटी मैनेज ट्रेनिंग सेंटर का भी बोर्ड यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पर किस तरीके की ट्रेनिंग्स यहाँ पर समूह की जो हमारे महिलाओं की जो समूह की ट्रेनिंगें होती हैं, किसी चीज़ की भी जो विभाग के लोग आते हैं ऊपर से वो इंजीनियर वगैरह आते हैं, तो उनको यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, तो ये मतलब किचन हो गया, किचन के लिए रेस्टोरेंट, उत्तरा ये रेस्टोरेंट ये रेस्टोरेंट वाला है, क्या हम देख सकते हैं इसे एक Yes. बार अंदर विजिट कर सकते हैं? ये हमारे समूह की हैं, इनके द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। अच्छा, आप यहाँ की शेफ हैं जी, तो क्या क्या बनाएंगे Owner भी इसमें, हैं। क्या क्या बना रहे हैं? ओनर भी, अब संचालिका भी आप ही हैं। हाँ जी। ठीक है, कैसा लगता है यहाँ पे काम करते हुए? अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। और ये कम्युनिटी रेस्टोरेंट ये है रेस्टोरेंट। यहाँ पर है, और आप अगर कभी यहाँ आए तो पार्टी के लिए ज़रूर ऐसी लोकेशंस को चुने, क्योंकि ये हमारे अपने लोगों को एम्पावर करता है। जो ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं उनको तो इतने एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कम्युनिटी हॉल्स और जो सोसाइटीज़ इनको चला रही हैं वो खास तौर पे एम्पावर हों, तो ग्रास रूट लेवल पर हम देखेंगे कि एम्पावरमेंट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा सामने हाट हाट बाजार है। ये हाट बाजार मंगलवार और शुक्रवार को लगता है? जी, जी, जी। उसके अलावा बाकी दिन नहीं? नहीं, बाकी दिन नहीं। अगर बाकी दिन भी लगता तो शायद ज्यादा लोग आते, ज्यादा भीड़ होती। एक तो उससे इसकी जो वैल्यूएशन है वो घट जाएगी। अच्छा, पर स्थानीय व्यापारियों को भी नुकसान होगा, नुकसान उनका भी होगा। ध्यान रखना पड़ेगा ताकि उनका नुकसान भी ना हो और नुकसान इसकी ना हो, भी क्योंकि फिर तो लोग हाट से ही सामान लेंगे तो फिर स्थानीय दुकानदारों के लिए भी दिक्कत है। दिक्कत तो इसका एक अच्छा सिस्टम बना रखा है, बस ये 2 दिन ही चलती है। हफ्ते में 2 दिन हाँ चलती जी। है। और ये हाट बाजार रानी पोखरी गांव की हमारी पंचायत की एक नींव है, एक बहुत बड़ा वो है जो हमारा विकास का जो काम जिसके द्वारा होता है, जिसकी इससे सबसे बड़ी इनकम हम लोगों को मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। हाँ, सबसे ज्यादा इनकम। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ इस समय यहाँ पे सफाई का काम चल रहा है। हाँ, इस समय सफाई की, क्योंकि कल मंगलवार है, कल हाट लगनी है, तो उसके लिए सफाई बिल्कुल नियमित सफाई वगैरह होती है। बिल्कुल 2021-22 में इसका पुनरुद्धार किया गया। पहले पहले बहुत बुरा हाल हो गए थे इसके। हाँ। पहले इसमें पंचायत इनकम तो लेती थी, लेकिन इसके बारे में सोचा नहीं था। तो इसमें पूरे में शेड डलवाए गए, लाइटें लगवाई गई, ठिये दोबारे बनाए गए, बढ़िया ठिये। सबको 8x8 के ठिये मिलते हैं, सब दुकानदारों को नियम से दुकानें लगती हैं। एक जगह परचून का लगता है, तो एक जगह सब्जी का लगता है, तो एक जगह बर्तनों का लगता है, एक जगह कपड़ों का लगता है, ऐसे सब डिवाइड किया हुआ है। इसमें खास बात यह है कि दुकानदार आपस में नहीं लड़ते हैं, नहीं, कुछ वरना एरिया को लेकर सबका के एक ही लड़ाई बार हो जाती है। एक ही बार पूरे साल भर के लिए एक आवंटन हो जाता है कि यहाँ पर 8 नंबर पे राम सिंह बैठा है, 10 नंबर पे पूर्ण सिंह बैठा हुआ है, ऐसे करके उसका पूरा साल भर का पूरे साल भर का के लिए उनको आवंटन कर दिया जाता है कि आप ये दुकान बस। आपके नाम है, आप इसे जिसको मर्जी दें, जिस ना पैसे देने का से नहीं, दें। वो खुद ही चलाते वो खुद ही चलाते हैं। हैं। हाँ, बस ये है। कि चलिए ये इसमें काफी सालों से दुकानदार लगातार कई सालों से आते हैं, लगातार वही चल रहे। ये 2000 से शुरू हो गई थी, तो कुछ दुकानदार तो कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 15 साल से लगातार हाट का ही काम करते हैं। सबसे पहले सामने हमारा एएनएम सेंटर है, एएनएम प्रशिक्षण सेंटर, हाँ, और राजकीय हमारा औद्योगिक अस्पताल है सामने ही, सामने ही ये वाला हॉस्पिटल है हमारा। तो सारी व्यवस्था यहाँ पर, और उनको भी हम हॉस्पिटल से भी हमारा जो है कार्य को हम लोग लगातार बच्चों को जो होते हैं टीकाकरण वगैरह सब निगरानी पे रहता है, और सब उस पर लगातार उस पर अच्छा काम किया जा रहा है। चलिए अगली लोकेशन जो थी हमारी, हम उस ओर बढ़ते हैं और नई चीज़ें देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर है। हम अगले स्पॉट की ओर बढ़ रहे हैं जो हमने विजिट करना है। उससे पहले मैं आपकी ग्राम पंचायत में और क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। सबसे जो आज एक समस्या है स्वास्थ्य के प्रति और नशे के विरुद्ध, जो हम लोगों का जो क्षेत्र जो समाज में जो आ रही दिक्कत है, उसके ऊपर मैंने बहुत काम किया। अभी जो है मैंने एक टाइप किया है पंचायत के द्वारा, एम्स के डॉक्टर हॉस्पिटल के द्वारा, क्योंकि एम्स बहुत बड़े संस्थान है स्वास्थ्य के लिए,
लेकिन वहाँ पर एडमिट होना या वहाँ पर वो ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को बहुत दिखाना, दिक्कत ओपीडी में भी बहुत दिक्कत बहुत आती है। दिक्कत आती है। लोग सुबह 4 बजे जाते हैं, तब उनका नंबर 2-2:30 बजे तक आता है। तो इस चीज़ को, समस्या को देखते हुए, और फिर वहाँ पर जो है टेस्ट वगैरह जो है गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से सस्ते होते हैं, तो आम गरीब आदमी को उसका बेनिफिट मिले, इस पे मैंने संघर्ष किया और 1 साल से मैं उनके साथ लगा रहा, वार्तालाप करते। तो अभी मेरा पिछले कुछ महीने पहले उनसे अभी वो हो गया, MOU कर रहे हैं। हाँ, MOU कर लिया गया, समझौता पत्र तैयार हो गया, और उनके द्वारा अभी है कि हर शुक्रवार को यहाँ पर कैंप लगाया जाएगा। वहाँ पर उसके जो है डॉक्टर आएंगे, वरिष्ठ डॉक्टर आएंगे, और साथ साथ हमारा ये रहेगा कि गांव में वो लोग कुछ बीमारियों को जो कि घर पे ही उनका समाधान हो जाए, उसकी जानकारियाँ दी जाएंगी। छोटे छोटे कैंप लगा के गाँव के अंदर गलियों मकानों में जाके लोगों के साथ बात करते, कुछ बुजुर्गों को एक टीम बना के, महिलाओं की एक टीम बना के, महिलाओं के अंदर क्या प्रॉब्लमें हैं, क्या उनको दिक्कतें आती हैं, वो उनके द्वारा जानकारी ली जाएगी, महिला डॉक्टर के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और मैं उसको देख रहा था कि हमारे उत्तराखंड के अंदर हमारे जो सांसद हैं पौड़ी के अनिल बलूनी जी, उन्होंने जैसे बॉर्डर एरियो में मिलिट्री हॉस्पिटलों के द्वारा गांव, वहाँ के गांवों को जोड़ने का प्रयास किया जाए, तो वही मुझे एक प्रेरणा मिली थी। तो उसी पे मैंने काम करते हुए ये भी अब मैंने कहा कि एक रानी पोखरी को भी हम हॉस्पिटल एम्स के द्वारा जोड़ा जाए। एम्स हॉस्पिटल, ये एक वाकई में, और इसके अलावा कुछ और चीजें जैसे कोई लोकल शिविर लगते हों वक्त हाँ, पर? दांतों का हमारा हर मंगलवार को कैंप लगता है, और उसके साथ साथ जो है स्वास्थ्य के चिकित्सालय जो बोला कैंप हम लगातार लगाते रहते हैं, और अन्य कैंप भी हमारे जैसे बिजली के संबंधित समस्याओं पे कैंप लगते हैं। सबसे बड़ी समस्या आजकल जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसान सम्मान निधि के दी जाती है 2-2 हज़ार रुपया, उस पे हम लोगों को काफ़ी किसानों को दिक्कत हो रही थी, तो उसके भी मैं समय समय पर कैंप लगाता रहता हूँ। कृषि से उपकरणों से संबंधित कैंप लगाए जाते हैं, और बीज से संबंधित कैंप लगाए जाते हैं, और शिक्षा से संबंधित स्कूलों में, जैसे प्राइमरी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी असुविधाएं थी। तो कभी पंचायतों ने जो है स्कूलों की तरफ कभी नहीं देखा था, तो मैंने सारी स्कूलों को जो है बहुत अच्छा मॉडल बनाने का कोशिश की, उनको उस हर तरह की सुविधाएं जो स्कूलों में चाहिए थी वो दी गई। इसके साथ साथ मैंने जो है एक बड़ा दिक्कत ये थी कि एक हमारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, उसमें एक बार मीटिंग में मुझे बुलाया गया था, तो वहाँ पर बच्चों से मैंने पूछा कि आपकी क्या समस्या है, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ मैथ का और कंप्यूटर का टीचर नहीं है 1 साल से। तो मैंने 1 साल के लिए वहाँ पर टीचर तुरंत अपनी उससे उपस्थित किए, और वहाँ पर 1 साल वहाँ पर टीचर के द्वारा वो बच्चों को सुविधा दी गई। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारी बालिकाएं जहाँ पढ़ती हैं, तो बालिकाओं से मैंने दोबारा पूछा कि और क्या समस्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारे शौचालय की बड़ी समस्या है। शौचालय, तो बड़ा ताज्जुब हुआ वहाँ के शौचालय देख के कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और शहर राजधानी से 20 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल के शौचालय की इतनी बुरी स्थिति थी कि हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां कैसे शौचालय जाती थी, उनको बड़ी वो होती थी। तो मैंने तुरंत उस पर एक्शन लेके 10 दिन के अंदर दोबारा शौचालय के बढ़िया मजबूत अच्छे स्वस्थ सुंदर शौचालय उनके निर्माण करे। उनका कंप्यूटर कक्ष की बिल्कुल हालत खत्म थी, कंप्यूटर कक्ष में पानी टपकता था, कंप्यूटर कक्ष पूरा निर्माण कराया। तो ये समस्याएं थी कि जो पीड़ा जिसकी हमें खुद हो रही थी देख के वहाँ पर, तो मैंने इस पर बहुत जल्दी इस पर काम किया, और सभी स्कूलों में स्वच्छ पानी की व्यवस्था करी है, और आने वाले टाइम पे हम स्कूलों को और जो है बिल्कुल जो है उसको नेट क्या बोलते हैं इसका, आपका टेक्नोलॉजी से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये है बारात घर रानी पोखरी ग्रांट का, जहां हमारा स्वागत किया जा रहा है, और ये फाइन भी है यहाँ पर, दीवारों पर गंदगी, खिड़की शीशे तोड़ने 5,000 रुपये जुर्माना अवश्य लिया जाएगा। मतलब नुकसान नहीं करने देंगे किसी को, कोई भी अराजकता यहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप आसानी से अपनी शादी की बुकिंग के लिए क्या प्रोसेस होता है यहाँ पर? शादी के लिए हमारे यहाँ पंचायत घर पे आके आप लोगों जैसे किसी को भी जरूरत पड़ती है शादी ब्याह के लिए, तो वहाँ पर बुकिंग कराते हैं, और बुकिंग पहले आओ पहले पाओ की तरह होती है। जो पहले बुकिंग कराएगा, और इसका जो चार्ज है पंचायत के द्वारा रखा हुआ है वो ऑनलाइन जमा होता है। ऑनलाइन जमा होता है, वो भी ऑफलाइन नहीं कि आप ना, कैश वाला नहीं, कुछ नहीं, ऑनलाइन सीधे पंचायत के खाते पे। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने खा लिया या, ठीक है। तो पंचायत भवन का ये जो पंचायत का जो बारात घर है, देखने में भी बिल्डिंग काफी अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही है। जिस तरीके का ये पेंट है, ये एक तरह से कोटेड है, ये कुछ बारीक वो है, ये जैसे मार्बल होता था बारीक, उस टाइप का ये है। ये केमिकल के द्वारा चिपकाया जाता है। इससे क्या है कि अब 10 साल पेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती, अब 10-12 साल की छुट्टी हो गई, तो अब इसको करे हुए हमारे लगा लीजिए 3 साल से ज़्यादा हो गया।
खैर मुझे कंस्ट्रक्शन का नॉलेज नहीं है, लेकिन वाकई में दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, कैमरे बहुत कुमरे सब शानदार लगाए लग रहा हुए है। हैं इधर। कैमरे भी लगाए हुए हैं और एरिया भी अच्छा खासा आप देख रहे हैं कि अगर कभी बारिश हो जाए तो सारे कार्यक्रम आपका हाँ, यहाँ टीन शेड के नीचे ये हो हमारा सकता है। महिला समूह के लिए हमारा ये कार्यालय जी। बनाया था, क्योंकि महिला समूह हमारे यहाँ करीब 50 से ज़्यादा समूह मेरी पंचायत के अंतर्गत हैं। 50 से ज्यादा ज़्यादा समूह हैं और उनके एक मीटिंग के लिए, उनके बैठने के लिए एक स्थान की ज़रूरत थी, तो वो काफ़ी समय से परेशान थे। तो मैंने 2020 में प्रधान बनते ही सबसे पहले ये उनके लिए काम किया, और एक ये पंचायत का सरकार के पैसों से किया, और एक ऐसा ही समूह मैंने के लिए और बनाया है। वो मैंने अपने निजी लोगों के स्रोतों से बनाया, उसमें पंचायत का सरकार का कोई पैसा नहीं लगा। अच्छा। ऐसा ही ये कार्यालय और बनाया है। उसमें पंचायत का पैसा नहीं पंचायत का लगा। पैसा नहीं लगा, वो मैंने अपने ऑन सोर्सेज अपने लोगों से, अपने लोगों को मिलके उनके लिए एक बना के दिया। एक तरीके का CSR प्रोग्राम यस, मान के यस, चल जी, जी। सकते हैं। और इधर अच्छी साथ में चीज़ है। बारात घर, ये सामुदायिक भवन है बहुत बड़ा। सामुदायिक भवन, हाँ जी। आइए आप मेरे साथ आगे हम इसको देखते हैं। सामुदायिक भवन, ये गाड़ी भी सामुदायिक भवन की है, हाँ, ये पुरानी थी, ये खत्म हो गई, ये खड़ी है। खत्म हो गई तो शायद तो ये गाड़ी लगभग शायद स्क्रैप है, तो इसे ढक करके इसलिए रखा गया ताकि भाई बारिश इसको का अब आने पानी वाले इसमें टाइम न से जाए। हम इसको नीलाम करेंगे, नीलाम किया ताकि इससे जाएगा। जो पैसा आएगा पंचायत में जमा करके फिर दूसरी गाड़ी को लिया जाए, कुछ और मिला के। तो ये एक बड़ा मैदान, ये बहुत बड़ा मैदान है, और सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए एक मिनी खेल मैदान के नाम इसको दिया गया है। इसका पूरा बाउंड्री वॉल कराया गया, इसको डेवलप कराया गया, और आने वाले समय पर इसके जो है हम बास्केटबॉल और पैडल ट्रैक के इसमें चारों तरफ से हम इसको करने का काम करेंगे, और ताकि यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेलते हैं लगातार। इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग समय समय पर मेले लगाते हैं, मेले मेले का आयोजन शरद मेला भी लगाते हैं, और दशहरे का बहुत बड़ा आयोजन होता है यहाँ पे। और समर मेले में जो है कि स्थानीय लोगों को यहाँ दुकान लगाने का मौका मिल जाता है, बच्चों को इधर उधर नहीं जाना पड़ता है, अपने झूले वगैरह सब यहीं मिल जाते हैं। और ये साथ साथ सम्मानित हमारा जो है सामुदायिक भवन है, इस पे जो है गरीब लोग जो है मीटिंग पॉइंट बुक नहीं कर सकते, तो यहाँ पर अपने अंदर 200-250 लोगों को बैठने की व्यवस्था है, और बाहर इतना बड़ा मैदान है, यहाँ पर अच्छी लोगों की शादियाँ होती है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायत की इनकम भी होती है। इसमें अभी तक हम लोगों ने 5-6 शादियाँ कर चुके हैं, तो हम लोगों को पंचायत की इनकम भी इससे आ रही है। तो इसमें लगभग किराया कितना है? 15,000 रुपये, 13,000 रुपया प्लस 2,000 रुपये सफाई का, 15,000 रुपये किराया, वो भी ऑनलाइन जमा होता वो भी ऑनलाइन जमा है। मेले लगते हैं, मेले से हमारा जो है करीब अभी तक हम लोगों ने 2 लाख की इनकम यहाँ से मेले से करी है। 2 लाख की 2 लाख रुपए की इनकम मेले से मेले से की है। हाँ जी। वाकई में अच्छा आंकड़ा है। बच्चे खेलते हैं, अब साल में 2 मेले लगा दिए, हाँ, तो अपने उनसे जो है उनका- 40,000 50,000 रुपये के पर मेले के हिसाब से इनकम मिल जाती है। तो 4-5 मेले लगे तो करीब 2 लाख के लगभग हम लोगों ने अभी तक इससे इनकम दी है। इससे इनकम जनरेट किया है। और रेगुलर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर रेगुलर नहीं, करेंगे बच्चों को तो फिर खेलने के चाप लिए भी खत्म चाहिए। हो जाएगा। नहीं, चाह भी, हाँ बिल्कुल, वो उसकी वो भी जाएगी खत्म, और फिर बच्चों को खेलने के लिए भी चाहिए। और अन्य प्रोग्राम भी होते रहते हैं समय समय पे, सरकारी जो हमारे बहुउद्देश्य कैंप लगते हैं, या वो भी इस तरह के काम यहाँ होते हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ों को हिसाब से बनाया गया। अच्छा, रामलीला होती है यहाँ पे? रामलीला पहले होती थी, अब नहीं होती। ओके। रामलीला 1992 में बड़ी रामलीला होती थी, बहुत बड़ी फेमस रामलीला थी पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये बंद हो गई थी। उसके बाद फिर छोटी रामलीला हम लोगों ने बच्चों से हम लोगों ने मिलकर करी थी। मैं उसका भी 8-10 साल अध्यक्ष रहा हूँ, बचपन में एक बड़ा शौक था हमें। मैं तो कहता हूँ मैं समाज से पहले जुड़ा हुआ था। अच्छा, हाँ, तो रानी पोखरी रानी में प्लान है कि शुरू किया जाए रामलीला या इस तरीके के कोई कल्चर? अब समय थोड़ा सा वैसा हो गया, अब लोगों को पास समय भी नहीं है, उसके लिए बहुत वो चाहिए, समय चाहिए। 2 महीने का समय अगर लोग दें, 1 महीने का समय, एक टीम बन के पूरा काम करे, तब हो सकता है कोई आगे प्रोग्राम सोचा जाए। बाकी वैसे समय समय पर हम यहाँ पर दशहरे के टाइम पे जो मेला, दशहरा मेला होता है, उस पर हम लोग छोटी सी रामलीला का मंचन करते हैं 2 घंटे का, यहाँ पे करता हूँ मैं। मतलब वो होता है? हाँ, मैं करता हूँ, 2-3 साल से लगातार कर रहा हूँ। ठीक है, जी, जी। अच्छी बात है कि और तमाम सारी साथ साथ ही जो है पुराने संघर्ष में मैंने जो है, ऐसा नहीं था कि मैं प्रधान बनने भी मैंने काम किया, मैं समाज से बहुत पहले जुड़ा हुआ था। मैं आप जनता को यहाँ से ये बताना चाहता हूँ कि रानी पोखरी में इसी मैदान पे गैस के लिए बहुत बड़ी मारामारी हुआ करती थी। तो यहाँ पर लोग 2-2, 3-3 बजे लोग रात को आते थे यहाँ पर अपनी बुक जमा करने। और सुबह जब 10 बजे चलता रहा पता कि आज कर्मचारी नहीं आ रहे बुकिंग के लिए, आज ट्रक नहीं आ रहा गैस का, तो वो उनका पूरा दिन भी खराब, पूरी रात भी खराब। ये पीड़ा बहुत भयंकर चली, बहुत भयंकर चली। तो मैंने 30 साल संघर्ष करके रानी पोखरी में गैस एजेंसी खुलवाई, और आज घर घर पे फोन करके गैस पहुंच रही है। हाँ जी, आपकी गैस आ गई, आपकी गैस आ गई। आज इतनी अच्छी सुविधा लोगों को मिल रही है गैस की। तो ऐसे ही करते करते मैंने फिर 2014-15 में
मैं जन विकास संघर्ष समिति बना रखी थी, हमने उससे सामाजिक काम करते थे। तो फिर मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, जी हमारे रानी पोखरी में एक संस्थान दीजिए हमें, पोलोटेक्निक। तो उन्होंने उसमें पॉलिटेक्निक की हमें मंजूरी करी थी। फिर मंजूरी करने के बाद उसमें अध्यादेश लाया और वो पॉलिटेक्निक रानी पोखरी में खुला। हमारे रानी पोखरी में जगह नहीं थी सरकारी कहीं पर भी, तो वो आज से हमारी दूसरी पंचायत है घमंडपुर, वहाँ पर वो पॉलिटेक्निक खुला है, लेकिन उसमें नाम लिखा हुआ है आज भी रानी पोखरी पॉलिटेक्निक, क्योंकि वो प्रस्तावित ही यहीं से था। प्रस्तावित यहीं से थी। तो हमने पहले भी बहुत काम इस तरह के किए जनता के इससे। और अभी हमारे यहाँ एक माननीय त्रिवेंद्र जी जो रावत जी जो हमारे मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने घोषणा की थी, यहाँ पे विधायक भी थे वो, एक हमारे यहाँ लॉ कॉलेज खोलने के लिए। तो उस पर काफ़ी समय से अभी उसका काम नहीं हो पाया, तो उस पर भी हम संघर्ष करेंगे ताकि वो लॉ कॉलेज यहाँ पर खुले। उससे लोगों को गांव का डेवलपमेंट भी होगा, लोगों का डेवलपमेंट भी होगा। उसमें जो है बाहर से बच्चे आएंगे तो यहाँ पर किराए पे मकान पे रहेंगे, तो कुछ लोगों को इनकम मिलेगी, दुकानदार को इनकम मिलेगी, पेन खरीदेंगे, मोबाइल रिचार्ज कराएंगे, चिप्स खरीदेंगे, कोल्ड ड्रिंक खरीदेंगे, पानी की बोतल खरीदेंगे, तो लोगों को रोजगार ऐसे बढ़ता है। तो रोजगार बनाने के लिए इस पर मेरा आने वाले टाइम पे मैं इस पर बहुत बड़ा संघर्ष करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर खुलना चाहिए संस्थान। गांव में जब सब कुछ हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, तो क्या कभी कोई आपके विरोधी भी होंगे यहाँ पर? नहीं, होते हैं, वो तो सबके होते कभी हैं। ऐसा इल्जाम भी लगा है कि यार ये तो देहरादून के पास है इसलिए सारी चीजें हो रही हैं इसमें? नहीं, ये तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आज की डेट पे कि मुझे देहरादून के पास देके मुझे क्या एक्स्ट्रा मिला है। हाँ। जो पंचायत से पैसा आता है पंचायत के फंड में, जो राज्य वित्त या केंद्रीय वित्त का, या तो उसी के हम लोग काम करते हैं। कुछ हम अन्य स्रोतों से काम करते हैं, कुछ अपनी इनकम से स्रोत के करते हैं। तो वैसा ऐसा कुछ नहीं है। बाकी विरोधी कहते हैं ना कि होना चाहिए, अगर विरोधी नहीं होगा तो हम लोग फिर काम डेवलपमेंट कैसे करेंगे हम, और हमारी कमियां हमें कैसे मालूम होगी, तो हमारी गलतियां कैसे हमें मालूम होगी। विरोधी भी आपको चाहिए, जरूर होना चाहिए। लेकिन वाकई में आपने जिस तरीके से काम किया है, मैंने पहली बार ये लाइफ में इस तरीके से विटनेस किया है कि ग्राम पंचायत इतनी सारी चीज़ें कर रही है। और यहाँ पर हम ये वाली बात भी नहीं कह सकते कि ये देहरादून के करीब रहने का या उसके पास रहने का फ़ायदा है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो बाकी ग्राम पंचायतों में भी ये सारी चीज़ें हो। देहरादून के करीब और भी पंचायतें हैं, और पहले भी ये 5 साल पहले भी देहरादून के करीब ही थी पंचायत। बिल्कुल सही बात है। ये अब हम अगले स्थल की ओर बढ़ रहे हैं जो कि पार्क है। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे। तो अगली बार आप खुद आकर के यहाँ देखिए, विटनेस कीजिए बाकी सारे चेंजेस। रास्ते भी आपने अच्छे चौड़े साफ बिल्कुल एकदम रास्ते देखने को मिल रहे हैं। रास्तों की मेरे यहाँ पंचायत में 8 कर्मचारी है। ये शायद ही कोई पंचायत होगी जितना इतना बड़े कर्मचारी किसी पंचायत में है, इतने ज़्यादा। हम लोगों को जो है हर गलियों को हम हफ्ते में 1 बार 2 बार हर हफ्ते गलियाँ सफाई की जाती है। और तब ये जो है मैंने इसको बाउंड्री वाल, पहले इसका 14-15 में बाउंड्री वाल कराया था, तो उसके बाद इसका कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं था। फिर मैंने इसको अब धीरे धीरे इसमें पेड़ पूड़ लगा के, पौधे लगा के आज इसको हरा भरा बना रहे हैं, और अभी इसको और अच्छा डेवलप करना है। हाँ, इसमें भी थोड़ी सी घास की ज़रूरत है समतलीकरण इलाकों में। और झूले भी लगे हुए हैं, जिम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। शाम को यहाँ बहुत अच्छे लोग बहुत आते हैं, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे बहुत आते हैं खेलने कूदने के लिए। ये यहाँ आने का कोई शुल्क नहीं है, ये फ्री है मेरे ख्याल से। एंट्री यहाँ पर फ्री है, किसी भी तरीके का कोई चार्ज आपको पे नहीं करना होगा। चार्ज तो इस पंचायत में मैंने किसी से कभी 1 रुपये का भी चार्ज हमारे यहाँ किसी चीज़ में भी नहीं लिया गया। अच्छा। कोई भी काम किया होगा पंचायत के अंतर्गत, जो भी काम किया होगा या यहाँ भी कहीं भी, ऑनलाइन जो गवर्नमेंट जो रेट है वही चार्ज, उसके सिवाय 1 पैसे का चार्ज। जहाँ की अन्य जगह हम लोग सुनते हैं कि वहाँ पर इस चीज़ के इतने पैसे लेते हैं, उस चीज़ के इतने पैसे लेते हैं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। तो शाम के वक्त बच्चों के घूमने का स्थल, शाम को घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे, और अच्छा लग रहा है देख करके कि किस तरीके से जगह को यूज किया गया। और बनाया जगह बस हमेशा के लिए एक आज बन गई है लोगों के लिए, क्योंकि नहीं तो आज की डेट में तो जगह मिलना बहुत मुश्किल है, और लोगों के द्वारा समय समय पे जगहों पे कब्जा भी किया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल सकती हैं, लेकिन वक्त की कमी है हमारे पास भी, आपके पास भी, क्योंकि चुनाव सर पर हैं, तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें काम करना होगा। तो उसके लिए आपका कीमती समय जो मिला है हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से को मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपके अंदर अगर विल हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
ग्राम प्रधान जो अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि सरकार ये नहीं दे रही, सरकार वो नहीं दे रही, विधायक ये नहीं दे रहे, सांसद ये नहीं दे रहे, उन्हें आपसे सीखने की बहुत कुछ ज़रूरत है कि आइए देखिए काम किस तरीके से होता है। अगर विल होगी तो आप काम करके दिखाएंगे। बस मेरा तो ये सपना है कि मैं जब प्रधान बना था 2019 लास्ट में, तो मैंने अपने लिखा गया था सुधीर रतूड़ी ग्राम प्रधान सेवक रानी पोखरी की जनता। मैं प्रधान जनता का सेवक हूं और मैं यही चाहूँगा कि ईश्वर से आशीर्वाद चाहूँगा, जनता से आशीर्वाद चाहूँगा कि जब तक आपका मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं आप लोगों की सेवा लगातार करूँगा। और धन्यवाद आपका भी दूंगा कि आपके चैनल के द्वारा आपने अपना समय दिया, अपना मेरा जो है काम को किया आपने, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का भी और अपना भतीजा आदर्श का भी और अपना बेटा हमारा भटजी हैं, और साथ साथ में आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। इसी के साथ विदा चाहेंगे आपसे। अगर पूरा वीडियो देख चुके हैं तो इसे शेयर कीजिए, अपने ग्राम प्रधान को टैग कीजिए, अगर कोई कंटेस्टेंट है उसको भी टैग कीजिए, ये दिखाने के लिए कि काम किस तरीके से किया जाता है। विदा चाहूँगा आपसे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।